वेलकम बैक। अगर किसी ने एचआईवी टेस्ट 20 महीने के बाद करवाया है और उसका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आया है तो उसके बाद आपका ये सवाल है कि क्या अब मैं सेफ हूं और आगे मुझे कोई दूसरा टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं। तो देखिए, जो सीडीसी की गाइडलाइन है या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जो गाइडलाइन है वो 3 महीने के एक्सपोजर की है, यानी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर वायरस आ गया होगा, तो उसके बाद अगर आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद यानी 3 महीने कंप्लीट करने के बाद जो आप टेस्ट करवाते हैं वो कंफर्म टेस्ट होते हैं आपके। तो उन टेस्ट से बिल्कुल आपका स्टेटस क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने उसके बाद कोई टेस्ट कराया है और उसमें रिजल्ट अगर आपका नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सेफ है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि जिसने 3 महीने पे तो टेस्ट नहीं कराया और उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और 6 महीने 9 महीने 1 साल निकल गए, 20 महीने जब गुजर गए तब उसे लगा कि मुझे अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। और अगर डायरेक्ट उसने 20 महीने पर ही अपना फर्स्ट टेस्ट कराया है, जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहेंगे, वो टेस्ट अगर उसने 20 महीने के बाद कराया है और उसमें रिजल्ट नॉन रिएक्टिव अगर उसका आया है तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, यानी जो स्टेटस आपका निकल कर आया है वो आप नॉन रिएक्टिव मतलब निगेटिव है आप। और जो आप एक्सपोजर जिसके बारे में सोच रहे थे कि कहीं उससे मैं पॉजिटिव तो नहीं हुआ, उससे आप उस समय पॉजिटिव नहीं हुए थे, इसीलिए आज का रिजल्ट आपका नेगेटिव आया है। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव हो गए होते तो ये रिजल्ट आज जो 20 महीने बाद आपने टेस्ट कराया है ये पॉजिटिव आता, क्योंकि किसी को भी पॉजिटिव होने में 3 महीने लगते हैं। यानी जो भी टाइप का एक्सपोजर हो, चाहे निडल इंजरी हो या फिर फिजिकल कांटेक्ट हो या कोई और तरीका जिससे आपको ये लगता है कि मेरे अंदर वायरस आ सकता है, तो उस एक्टिविटी के 3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में जो वायरस है वो बॉडी में इतना सफिशिएंट अमाउंट में होता है कि उसे एंटीबॉडी टेस्ट से आराम से देखा जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है और इस ऐप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 3 महीने का जो एक ड्यूरेशन होता है कंप्लीट होने के बाद ही ये कहते हैं कि एक एंटीबॉडी टेस्ट जरूर कराइए जिससे कि आपका स्टेटस क्लियर हो जाए। उससे पहले अगर आपने जो टेस्ट कराए हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे, माने जाएंगे, लेकिन 3 महीने का जो एक पीरियड है उसको पूरा करने के बाद एक एंटीबॉडी टेस्ट जरूर कराना होता है एक कंफर्मेशन के लिए। तो इसीलिए जो एक्सपोजर आपका रहा, जो कॉन्टेक्ट रहा, जिससे आपको ये लगता है कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा, तो अगर आप पॉजिटिव होते तो 3 महीने बाद ही आप पॉजिटिव पता चल जाते। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव तो आप हमेशा रहेंगे, चाहे आप कभी भी टेस्ट कराएं। तो अगर आपने 20 महीने पर अपना टेस्ट कराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे कभी आप पॉजिटिव रहे होंगे आज नेगेटिव आ रहा है, या आगे कभी आप पॉजिटिव होंगे आज नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नेगेटिव हैं तभी आपका 20 महीने के बाद आज का रिजल्ट नेगेटिव है, और अगर आप पॉजिटिव होते यानी उस ड्यूरेशन में पॉजिटिव हो चुके होते तो फिर आज आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता। तो अगर आप ये सोचते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे इन फ्यूचर ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं स्टेटस बदल जाएगा, क्या मैं आगे चल के शादी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या मेरे अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि थ्रोट में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और बॉडी में पेन रहता है या फिर बुखार आता रहता है, तो ये सब चीजें भी मुझे आ रही हैं लेकिन मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्टम्स को आप इससे नहीं जोड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव आई है तो फिर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है आपकी वो परफेक्टली आपको प्लान करना है, चाहे वो शादी की हो, स्टडी की हो, जॉब की हो, जो भी हो, या एब्रॉड जाना हो। अगर आपके एब्रॉड जाने के लिए भी कोई मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं तो बिल्कुल खुले मन से आप उन टेस्ट की भी तैयारी करिए। और उसके लिए अगर कभी भी सैंपल देना होता है तो उसमें बिल्कुल पैनिक या डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सैंपल देके आइए, आपका टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने 20 महीने के बाद अपना टेस्ट कराया है। और इतने समय के बाद अगर आपका रिजल्ट नॉन नेगेटिव आता है तो वो 100% आपको श्योरिटी देता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। कुछ लोगों का सवाल इसमें यह भी हो सकता है कि जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है क्या मुझे उसका टेस्ट कराने की जरूरत है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने अपना टेस्ट करा लिया, 20 महीने के बाद आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो कंफर्म हो गया। अब चाहे आपका पार्टनर किसी भी स्टेटस का रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जो भी उसकी कंडीशन हो, आपको उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका रिजल्ट 20 महीने के बाद नेगेटिव आया है। बिकॉज जो सीडीसी की गाइडलाइन है, नेशनल एड्स कंट्रोल की गाइडलाइन है, वो 3 महीने की है। तो 3 महीने का ड्यूरेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अगर देखें जो 20 महीने पे आपने टेस्ट कराया है तो वो लगभग 7 गुना के आसपास हो जाता है। तो जहां 3 महीने पे किसी को कंफर्म कर दिया जाता है कि आप नेगेटिव है तो आपका तो 7 गुना आगे चला जा चुका है। तो आप सोचिए कि आप 7 गुना ज्यादा और श्योर हो चुके हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और न ज्यादा गूगल करने की जरूरत है, न इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है, और न ही इसके बारे में ज्यादा आप सोचने की जरूरत है। अगर ये सारे काम आप बंद कर देंगे तो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे और किसी तरीके की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बार बार इसके बारे
बारे में गूगल करेंगे या फिर टेस्ट के मेथड्स के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये एचआईवी से नहीं खराब होगी क्योंकि उसका तो टाइम ही निकल गया जो आपका एक संकट का समय था, अब तो नॉर्मल लाइफ है आपकी। बट अगर ज्यादा जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद में रिसर्च करना शुरू कर दी तो उससे आपकी जो नॉर्मल प्रेजेंट लाइफ है वो खराब हो जाएगी। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि अगर नॉन रिएक्टिव रिजल्ट आ गया तो उसको देखिए, उसको समझिए, खुद को बार बार उसके बारे में बताइए कि आप नेगेटिव हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। तो अननेसेसरीली जो डर है मन में, जो दिमाग में डर बैठा हुआ है उसको निकालना है, बल्कि जो नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसी से आगे बढ़ना है। अब इसको छोड़ दीजिए, जो भी आपके पीछे हुआ, जो भी कंडीशन आपकी रही, उस टेंशन में अब जीने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का टेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर लिखिए, और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इससे रिलेटेड जो वीडियो की लिस्ट का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप वहां पर उसको देखकर पूरी जानकारी ले पाएं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का ऑप्शन आपके पास है ही, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।